नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपके लिए फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो उनकी ये आपके वास्तविक चैप्टर का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए 1 अंक का ये प्रश्न है। और आप जरा सोचिए कि आपके 1 अंक के प्रश्न के लिए हम आपके लिए कितना मेहनत करना होता। आप जरा सोचिए, आपके सर पर है तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है ना तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आप ये नहीं सोचेंगे 1 अंक के लिए इतना टेंशन। आपको इसमें 1 अंक के लिए प्रश्न नहीं बताएंगे, इसमें बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आपके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो का स्किप नहीं करेंगे। एक के पीछे कई क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, इसलिए आप भागाएंगे नहीं, देखेंगे। आप देखेंगे ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जरूर देखेंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। देखेंगे ये दो जो है ना, इसको दशमलव में बदलिए। 2.0, ये 2.5 है ना, वो उतना ही रहने दीजिए, 2.5 ही रहेगा दशमलव में। हालांकि करने में दशमलव में नहीं तो इसको दशमलव बना लीजिए, दशमलव खुदे हैं। अब जरा सोचिए, 2 दशमलव वाली संख्या है, 2 दशमलव संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, तो प्लीज तो जानिए। तो 2 दशमलव संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या जानने से पहले ये तो पता करिए कि 2 पूर्णांक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो 2 पूर्णांक के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। 2 पूर्णांक के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार से 2 दशमलव के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। उसी तरह से 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है, होती है। उसी तरह से ये 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके लिए बताइए बेसिक था कि नहीं? आप भाग रहे थे, ये मिलता आपको? नहीं मिलता। अब मिला कि नहीं मिला? और भी मिलेगा। अब ज्यादा सोचिए यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ सोचना है कि 2 दशमलव वाली संख्या के बीच में जब अपरिमेय संख्या अनगिनत होती है, हमको इसमें से ढूंढना है कितना? 1। कहाँ ढूंढेंगे? बोलिए, कहाँ ढूंढेंगे आप? यहाँ? हाँ, पानी में नहीं ढूंढना है, कौन सिक्का पानी नहीं गिरे यहाँ पे। यहाँ है मैथ का बात, मैथ ढूंढना, मैथ का आंसर ढूंढना है, अनंत में नहीं, इसमें से 1। अनंत में ढूंढते रहिएगा, इसमें से आपको ढूंढना है 1। ठीक है ना? कैसे ढूंढेंगे आप जरा सोचिए। तो √11 के लिए सोचिए, √5, और यहाँ देखिए √2.25, √12.5। जरा सोचिए। अब आपको वर्गमूल आता है? कोई बात नहीं, छोटी वर्गमूल आना चाहिए। देखिए, अगर यदि ये 9 होता, ये ऑप्शन, इसको ऑप्शन से बताएंगे आंसर, यानी इसको बोलते हैं बाई ऑप्शन द्वारा। अगर यहाँ 9 होता तो ये 3 जरूर होता, अगर यहाँ 4 होता तो 2 जरूर होता। ये 2.25 है ना, ये 2.25 है। इसका मतलब कि ये अगर 1 होता तो 1 होता, या 4 होता तो 2 होता। तो 4 तो हो है नहीं, यहाँ 12 है तो लग 3 है। अगर ये 9 होता तो 3 आता, मान इस तरह सोचिए। तो ये 11 है तो 3 दशमलव कुछ होगा, 3.1 हो सकता है। ये 5 है तो 2.4 हो सकता है, ऐसे डॉटेड। ये आपका है तो 1 दशमलव कुछ होगा, 1.1 डॉटेड हो सकता है। यहाँ 12 तो 3 दशमलव कुछ हो सकता है। अब जरा सोचिए, 3.1, 2 ऐसे डॉट आ सकता है। अब जरा सोचिए कि ये वाला आंसर इसमें होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला, कौन होगा? अब जरा सोचिए, ये 2 से बड़ा ये है, लेकिन 2 से बड़ा, इससे भी बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी इससे बड़ा और इसके बीच, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए, 2 से बड़ा ये है और 2.5 से छोटा ये है, मतलब का करेक्ट आंसर ये होगा। यहाँ देखिए, ये तो 2 से छोटा ही हो गया, हमको 2 के बीच बात चाहिए ना। ये 3 से तो, ये तो 3 तो बाहर हो गया ना, एबव हो गया, इसीलिए जब होगा तो ये होगा। समझ आया? यानी आपको रूट वाली संख्या लगभग उसके मान याद होना चाहिए। और यहाँ स्क्वायर छिपा रहता था, हम लोग को क्या करना, वर्ग संख्या से लेकर सोचना था, इसलिए वर्ग संख्या लेकर सोचते। हो सकता है ऐसा घन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। घन से भी पूछा सकता है कि इसमें कौन सी घन वाली संख्या होगी, कौन सी संख्या के बीच में घन वाली संख्या, जैसे बोला है ना
कि इसके बीच में अपरिमेय संख्या होगी, बताइए कि यहाँ धन या 3 दे देगा, तब पूछेगा इसके बीच की संख्या कौन होगी। यहाँ 3 सब में 3 देकर बोल सकता है, तो 3 के हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करेंगे, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताएंगे, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे का भला हो सकता है। थैंक यू। ओके।